मेहनत सीढ़ियों की तरह होती है और भाग्य लिफ्ट की तरह। किसी समय लिफ्ट तो बंद हो सकती है, लेकिन सीढ़ियां हमेशा आपको ऊंचाइयों की तरफ ले जाती हैं। हेलो दोस्त, कैसे हो? आशा करते हैं एकदम मस्त होंगे, गजब होंगे और बिंदास होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। स्वागत है आप सभी का ऑफिसर की क्लास में। दोस्त, आज की इस वीडियो में हम आपको आधुनिक भारत के टॉप 50 प्रश्न बताएंगे, जिसमें से आपका टॉपिक होगा गांधी युग। वीडियो आपके लिए एकदम वरदान साबित होने वाला है, इसीलिए इसको लास्ट तक देखिएगा, कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास, और नए लोग जितने भी हैं वो लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की? डांडी, चंपारण, खेड़ा या फिर अहमदाबाद? बताइए। एसएससी 2002, जेपीएससी 2010, यूपीपीसीएस 2011 का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंपारण में महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले प्रयुक्त की, ठीक है। चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था? बताइए। एसएससी 2002 का क्वेश्चन है, बटुकेश्वर दत्त, रामप्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद या फिर भगत सिंह? बताइए। तो आपका सही आंसर हो जाएगा भगत सिंह, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देखिए, भगत सिंह के साथ दो लोग और थे जिनका नाम था राजगुरु और सुखदेव। सैंडर्स जब लाहौर पुलिस हेडक्वार्टर से निकल रहे थे ना, तभी भगत सिंह और राजगुरु ने उन पर गोली चला दी, जिसके कारण 23 मार्च 1931 को तीनों को फांसी दी गई थी, ठीक है। चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। जय हिंद का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने, जवाहरलाल नेहरू ने, मोतीलाल नेहरू ने या फिर महात्मा गांधी ने? बताइए। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया था, ठीक है। दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इसका भी नारा सुभाष चंद्र बोस ने ही दिया था, ठीक है। चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का, जिसका नाम पाकिस्तान प्रस्ताव, संकल्प स्वीकार किया? बताइए। 1960, 1922, 1931 या फिर 1940 में? बताइए। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1940 में पाकिस्तान प्रस्ताव संकल्प स्वीकार किया गया था, ठीक है। चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। किसने कहा था तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? तो अभी हमने बताया इसके बारे में, तो किसने कहा था? बताइए। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। एसएससी 2000 और 2002 दो साल आया हुआ प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। देश बंधु की उपाधि संबंधित है किससे? BR अम्बेडकर, चित्तरंजन दास, बिपिन चंद्रपाल, रविंद्रनाथ टैगोर से? बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्त, बहुत एग्जाम में आया हुआ है। सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? बताइए। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चित्तरंजन दास, जिसको हम लोग CR दास भी कहते हैं, ये देश बंधु की उपाधि से संबंधित है, ठीक है। चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन, जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था, वह कहाँ पर हुआ था? बताइए। मुंबई, कोलकाता, लाहौर या फिर मद्रास में? एसएससी 2020 और जेपीएससी 2013 का क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाहौर में हुआ था, ठीक है। और चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? 1940 में, 1941 में, 1946 में या फिर 1942 में? बताइए। तो क्या हो जाएगा सही आंसर? दोस्त, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1942 में कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया था, ठीक है। चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया, कब दिया? 1942 में, 1943 में, 1944 में या फिर 1945 में? बताइए। आरआरबी टेक 2004 और एसएससी 2001 का क्वेश्चन है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था, ठीक है। चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। असहयोग आंदोलन को क्यों निलंबित किया गया? बताइए। गांधी जी की अस्वस्थता के कारण, नेतागणों के बीच मतभेदों के कारण, चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? बताइए।
दोस्त सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण। ठीक है, यह घटना 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले में हुई थी, जब असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले प्रदर्शनकारियों का एक बड़ा समूह पुलिस के साथ भिड़ गया था ना, और पुलिस स्टेशन में आग लगा दिया, जिसके कारण 3 नागरिक और 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। तब गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को राष्ट्रीय स्तर पर असहयोग आंदोलन को रोक दिया था। ठीक है, चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ, बताइए। अमृतसर, नागपुर, चंडीगढ़ या फिर कोलकाता में। क्या हो जाएगा सही आंसर? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमृतसर में हुआ था। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में हो रही जनसभा पर जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलवा दी। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार इनमें 379 व्यक्ति मारे गए एवं कांग्रेस समिति के अनुसार लगभग 1000 लोग मारे गए थे। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड में हंसराज नामक भारतीय ने डायर का सहयोग किया था, और इस हत्याकांड के विरोध में महात्मा गांधी ने कैसर-ए-हिंद और जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि एवं रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी थी। ठीक है, आप लोगों को इतना चीज़ें अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ, बताइए। 1930 में, 1932 में, 1928 में या फिर 1931 में। क्या हो जाएगा सही आंसर? एसएससी 2018 और आरआरबी टीसी 2005 का क्वेश्चन है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1930 में नमक सत्याग्रह प्रारंभ हुआ था। ठीक है, चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। गांधी इरविन समझौता जो कि हुआ था 5 मार्च 1931 को, किससे संबंधित है? भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग खिलाफत आंदोलन या फिर रॉलेट आंदोलन, बताइए। दोस्त सही आंसर हो जाएगा आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल जिसको कहते हैं गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड इटली, लॉर्ड माउंटबेटन, सी राजगोपालाचारी या फिर राजेंद्र प्रसाद। क्या हो जाएगा सही आंसर? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अच्छा, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय महाराज्यपाल कौन थे? तो वो थे सी राजगोपालाचारी। ठीक है, चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई? 1909 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम या फिर 1947 का अधिनियम, बताइए। क्या हो जाएगा सही आंसर? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1935 का अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई थी। ठीक है, चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त या फिर बरकतुल्लाह, बताइए। दोस्त आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राम प्रसाद बिस्मिल जो थे यह काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक थे। ठीक है, यह घटना 9 अगस्त 1925 को घटी और इसमें राम प्रसाद बिस्मिल और उनके साथियों ने मिलकर ब्रिटिश सरकार का खजाना लूट लिया था। ठीक है, चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। 1919 के अधिनियम में द्वैध शासन धारणा को किस व्यक्ति ने परिचित कराया? मॉन्टेग्यू, तेज बहादुर सप्रू, मिंटो या फिर चेम्सफोर्ड ने, बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चेम्सफोर्ड ने 1919 के अधिनियम में द्वैध शासन धारणा को परिचित कराया था। ठीक है, चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। निम्नांकित आंदोलनों में किसमें महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया? ऑप्शन नंबर ए है 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूर, ऑप्शन नंबर बी है बारदोली सत्याग्रह, सी है 1919 का रॉलेट एक्ट या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्त सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूर जो था यह महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया। ठीक है, चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? वल्लभ भाई पटेल, सी राजगोपालाचारी, सुभाष चंद्र बोस या फिर JL नेहरू ने, बताइए। क्या हो जाएगा सही आंसर? दोस्त सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा था। ठीक है, चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? अबुल कलाम आज़ाद, दादा भाई नौरोजी, वल्लभ भाई पटेल या फिर WC बनर्जी? क्या हो जाएगा सही आंसर? दोस्त सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अबुल कलाम आज़ाद जो थे यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष थे। ठीक है, चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी पहली बार आज़ादी का जश्न मनाया तब महात्मा गांधी थे कहाँ पे थे? साबरमती आश्रम में, सेवाग्राम आश्रम में, नई दिल्ली में या फिर कोलकाता में? क्या हो जाएगा सही आंसर? दोस्त सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोलकाता में थे। ठीक है, चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ? माउंटबेटन योजना, क्रिप्स योजना, चिम्सफोर्ड योजना या फिर वेवेल योजना? बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माउंटबेटन योजना के तहत भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। ठीक है, चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? 30 जनवरी 1947, 30 जनवरी 1948, 30 जनवरी 1946 को, 30 जनवरी 1949 को? बताइए क्या हो जाएगा सही आंसर? दोस्त सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बी, 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या हुई थी। ठीक है, किसने किया था? तो नाथूराम गोडसे ने किया था। चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? हमने इस क्वेश्चन के बारे में बात किया था पहले। क्या हो जाएगा? राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, BR अम्बेडकर या फिर C राजगोपालाचारी? दोस्त सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, C राजगोपालाचारी जो थे यह भारतीय स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। ठीक है, चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। कायदे आजम किसे कहा जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना, भगत सिंह, महात्मा गांधी या फिर जवाहरलाल नेहरू को? बताइए। दोस्त सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम कहा जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? बताइए, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, तृतीय गोलमेज सम्मेलन या फिर इनमें से कोई नहीं? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गांधी जी लंदन गए थे। ठीक है, और यह कब हुआ था? तो यह 7 सितंबर 1931 को हुआ था। पहला कब हुआ था? तो 12 नवंबर 1930 को हुआ था। तीसरा कब हुआ था? तो वह 17 नवंबर 1932 को हुआ था। ठीक है, पहला हुआ था 1930 में, दूसरा 1931 में और तीसरा 1932 में हुआ था। ठीक है, चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड डलहौजी या फिर लॉर्ड चेम्सफोर्ड कौन थे? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। ठीक है, चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, चित्तरंजन दास या फिर मोतीलाल नेहरू? बताइए। आपका सही आंसर हो जाएगा चित्तरंजन दास जो थे यह इंडियन फॉर इंडियंस के लेखक थे। ठीक है, चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। पंजाब के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर की हत्या किसने किया था? भगत सिंह, नाथूराम गोडसे, उधम सिंह या फिर चंद्रशेखर आजाद ने? बताइए, सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उधम सिंह जो थे यह माइकल ओडायर की हत्या किए थे और वो भी भारत में नहीं, वो लंदन में जाके मारे थे। ठीक है, और माइकल ओडायर कौन था? तो जो जलियांवाला कांड हुआ था उसमें अंधाधुंध गोली इसी ने चलवाया था। ठीक है, चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ था? 1930 में, 1928 में, 1925 में या फिर 1919 में? बताइए। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1928 में साइमन कमीशन का भारत में आगमन हुआ था। ठीक है, चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे कौन थे? मदन मोहन मालवीय, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय या फिर गोपाल कृष्ण गोखले? बताइए। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोपाल कृष्ण गोखले जो थे यह महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। ठीक है, चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर, इकबाल, रहमत अली या फिर भगत सिंह? बताइए। दोस्त सही आंसर हो जाएगा
इकबाल, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार इकबाल थे, ठीक है। चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया? 1912 में, 1915 में, 1918 में या फिर 1921 में? बताइए। तो सही आंसर हो जाएगा 1921 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी अस्तित्व में आया था, ठीक है। चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। दीनबंधु के नाम से कौन विख्यात था? जी.एस. खड़पड़े, आचार्य नरेंद्र देव, चित्तरंजन दास, C.F. एंड्रयूज? बताइए। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, C.F. एंड्रयूज जो थे यह दीनबंधु के नाम से विख्यात थे, ठीक है। चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ के रचनाकार हैं, कौन है? महात्मा गांधी, मौलाना आजाद, जवाहरलाल नेहरू या फिर जयप्रकाश नारायण? दोस्त सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी जो है यह माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ के रचनाकार थे, ठीक है। चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? रॉलेट एक्ट, मॉन्टेग्यू घोषणा, हंटर आयोग या फिर कम्युलन अवार्ड? बताइए। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रॉलेट एक्ट को गांधी जी ने काला कानून कहा था। यह कब लागू किया गया था? तो यह 19 मार्च 1919 को लागू किया गया था, ठीक है। चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1919 में, 1920 में, 1922 में या फिर 1923 में? बताइए। तो सही आंसर हो जाएगा 1923 में, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। किसने किया था? तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने किया था। कहाँ पर किया गया था? तो इलाहाबाद में स्वराज पार्टी का स्थापना हुआ था, ठीक है। चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1960 के सूरत अधिवेशन में हुआ था। इसमें दूसरा विभाजन कब हुआ? कोलकाता 1917 में, मुंबई 1918 में, दिल्ली 1918 में या फिर नागपुर 1918 में? बताइए। तो सही आंसर हो जाएगा मुंबई 1918 में कांग्रेस का दूसरा विभाजन हुआ था, ठीक है। चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। वर्ष 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी? तेज बहादुर सप्रू, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, सैयद अहमद खान ने या फिर आशुतोष मुखर्जी ने? बताइए। दोस्त सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि लौटा दी थी, ठीक है। जब 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचार यानी कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है? बताइए। ए पैसेज टू इंडिया, इंडिया विंस फ्रीडम, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, डिस्कवरी ऑफ इंडिया? बताइए कौन सी पुस्तक है जो जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है यह जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है, ठीक है। और इसके बाद जो ए पैसेज टू इंडिया है यह एडवर्ड मॉर्गन फास्टर के द्वारा लिखी गई है। और इंडिया मीन्स फ्रीडम जो है इसके लेखक है अबुल कलाम आज़ाद। और इसके बाद माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ जो है इसको बता दिए हैं गांधी जी के द्वारा लिखा गया पुस्तक है, ठीक है। चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहाँ स्वराज पार्टी की स्थापना की? इसके बारे में हमने बताया अभी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इलाहाबाद में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने स्वराज पार्टी की स्थापना किया था, ठीक है। चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? गोरखपुर, लखनऊ, इलाहाबाद या फिर आगरा? बताइए। दोस्त सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोरखपुर में चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल है, ठीक है। चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। किसने कहा मध्य रात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? महात्मा गांधी ने, सी राजगोपालाचारी ने, जवाहरलाल नेहरू ने या फिर राजेंद्र प्रसाद ने? बताइए। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, ठीक है। चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? बताइए। 1 बार, 2 बार, 3 बार या फिर 4 बार? बताइए। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 बार बने थे, ठीक है। कहाँ पर बने थे? तो वो बेलगाम के अधिवेशन में 1924 ईस्वी में बने थे, ठीक है। चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? खुदीराम बोस, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी या फिर भगत सिंह? बताइए।
सही वाला आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। ठीक है, चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जीबी कृपलानी या फिर सरदार पटेल? बताइए। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जीबी कृपलानी जो थे यह भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ठीक है, चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? लॉर्ड माउंटबेटन, सर स्ट्रैफर्ड क्रिप्स, लॉरेंस या फिर सर सिरिल रेडक्लिफ? बताइए। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सर सिरिल रेडक्लिफ जो थे ये भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किए थे। ठीक है, चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। करो या मरो का मंत्र किसने दिया था? बताइए। पीसी राय, जेसी बोस, सीवी रमन या फिर महात्मा गांधी ने? बताइए। सही वाला आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी ने दिया था। ठीक है, किस आंदोलन में दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन में दिया था, जिसका शुरुआत 9 अगस्त 1942 को हुआ था। चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? राजेंद्र प्रसाद, एस राधाकृष्णन, लॉर्ड माउंटबेटन या फिर जवाहरलाल नेहरू ने? बताइए। दोस्त सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया गांधी जी की मृत्यु पर। चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे, जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नरेंद्र देव या फिर आसिफ अली? बताइए। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक थे। ठीक है दोस्त, हमने आपको टोटल 50 प्रश्न करा दिए। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा और नए लोग जितने भी वो लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, बताइएगा ज़रूर कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और आप हमसे इतना देर तक जुड़ रहे हैं उसके लिए तहे दिल से थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।